साथियों, जय श्री राम। और कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जय महर्षि कश्यप, जय निषाद राज। मैं राष्ट्रीय संत गोपालानंद जी महाराज, और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। मैं आप सभी महात्मा कश्यप ऋषि निषाद वंश का एक मैं संत हूँ। आज मैं इसलिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप सबको कि कहने को हम पूरे भारतवर्ष में 20-22 करोड़ हैं, मगर कहीं भी देखा जाए तो ये समाज कहीं भी गिनती में नहीं आती है और समाज को कोई भी अपनाने का काम नहीं करता है। कोई भी सरकार हो, जितनी भी सरकार है, हमेशा मांगती चली आई हैं और सिर्फ एक बात कह कर के ही हम लोगों को बस गौरवशाली बता दिया जाता है। एक बात सिर्फ सरकार कहती है कि भैया आप तो राम के भक्त हैं, आपने भगवान राम को पार किया है, आप हमको भी पार कर दें। ये कह के करके जब से देश आज़ाद हुआ है, सारी सरकार को ये समाज पार करती आई हुई है और सबको पार करने के बाद में खुद बीच मझधार में बह जाती है। कोई भी सरकार ये नहीं सोचती कि भाई इस समाज ने हमको पार किया है तो हम भी इस समाज को, बहती ही नाव को किनारे पर लगाने का काम करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप राजनीति में भागीदारी नहीं लोगे, तब तक राजनीति में आप आगे नहीं आओगे, तब तक आप अपने समाज का भला नहीं कर सकते। क्योंकि राजनीति उस ताले की चाबी है जिससे सारे रिश्ते क्लियर हो, सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। और ये ताले की चाबी आप तब खोल सकते हो जब आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाएंगे, शिक्षा के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि मानव अपनी बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि से सोचो क्या सही है क्या गलत है। हम धर्म के साथ ढोंग के खिलाफ हैं। मंदिर में रात दिन सेवा करने से आपके परिवार का भला नहीं हो सकता। भगवान का भजन करने के लिए मन की जरूरत है, आत्मा की जरूरत है, ना कि दिखावा करने की। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ही ज़्यादा धाड़ेगा। यदि आप शिक्षित नहीं हो तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि लहरों से डर कर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने वेद पुराणों को लिख कर के पूरे सनातन धर्म का आज ध्वजा जो लहर रहा है, ये महात्मा कश्यप ऋषि की देन है। क्योंकि महात्मा कश्यप ऋषि के द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब अपना गोत्र भूल जाते हैं, पंडित जी पूछते विवाह के समय पर आपका गोत्र क्या है, तो वर कहता मुझे याद नहीं। तो पंडित जी कहते महात्मा कश्यप ऋषि का नाम लीजिए, सारे गोत्र उसमें समा जाएंगे। तो कहते कश्यप गोत्रपन्ना, तब जाकर के उसका विवाह संपूर्ण होता है। हमारे वेद पुराणों को लिख करके वेद व्यास जी महाराज, जो हमारे पूर्वज हैं, निषाद समाज के, कश्यप समाज के धरोहर जो हैं, एकलव्य जो हैं, जिनकी तुलना गुरु परशुराम जी से की जाती है, भगवान परशुराम से की जाती है कि जो धनुधर है तो एकलव्य है। यदि एकलव्य की तुलना की जाती है तो भगवान परशुराम से की जाती है कि जैसा तीर चलाना, जैसा धनुष चलाना एकलव्य जानते थे, वैसा ही स्वयं परशुराम जी जानते थे। इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा धनुष बाण चलाना नहीं जानता था। जब तक अपने समाज के लोगों को अपने धर्म शास्त्रों की बात, अपने समाज के गौरवशाली इतिहास को नहीं बताएंगे, तब तक समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा निषाद समाज में, कश्यप समाज में जो अनेकों उपजातियों के नाम से जानी जाती है, उसमें इस वीडियो को
शेयर करके, लाइक करके घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि अपने समाज में ना तो कथावाचकों की कमी है और ना ज्ञानों की कमी है, क्योंकि हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। सतयुग में हमारे पूर्वज महात्मा कश्यप ऋषि रहे हैं, त्रेता में हमारे पूर्वज वेद व्यास जी रहे हैं, द्वापर में हमारे पूर्वज निषाद राज रहे हैं, जो श्रृंगेरपुर के राजा थे, जो राम जी जो है उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, जो बाल सखा है। और कलयुग में हमारे समाज की माता अमृतानंद मैया जो केरल में रहती हैं, जो पूरा विश्व उनको अम्मा के नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व के लोग उनको अम्मा के नाम से जान करके, अम्मा कह करके उनका पूजन करते हैं। हमारा इतिहास जो है 4 युगों में गौरवशाली रहा है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, अपने गौरवशाली इतिहास को पहचाने और समाज के द्वारा शिव महापुराण की कथा, भागवत कथा या निषाद कथा, कश्यप पुराण की कथा, किसी प्रकार की कथा आप लोग यदि करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारे पास में बहुत सारे कथावाचक अपनी समाज के हैं, जो कथावाचक समाज में जाकर के कथा करने का काम कर रहे हैं और समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबसे निवेदन है, कल से ठीक 8 बजे हम प्रतिदिन फेसबुक पर और फेसबुक चैनल पर लाइव आएंगे। इंस्टाग्राम पर अपना निस्वार्थ सेवा संस्थान के नाम से यूट्यूब चैनल, फेसबुक और फेसबुक पेज भी बना हुआ है। आपसे निवेदन है कि फेसबुक पेज जो अभी नया बना है, जितने भक्त फेसबुक पर जुड़े हुए हैं वो फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, उस पर जुड़े, कि कुछ समय के बाद फेसबुक पर ना